शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये भी शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला।
स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री सरस्वते नमः। स्वस्तिक श्री गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फूलारविन्दाय तपतु नेत्रः तेन त्वया भारत तेल पुनः प्रज्वलितो ज्ञानमयी प्रदीपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः दर्णबिम्फलादरुष्ठा फूलेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशिलाबदेहं तनुजमन किसानं ज्ञानिनां गृहिण्यं सकल गुण निधानं वारणामधीशं रघुप्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न कलेश। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से कह जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे। आए अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए गोविंद से हम सब प्रार्थना करें कि हे प्रभु आकर आप सभी राधा रानी संग आसन ग्रहण करें। हमारे कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता 33 कोटि देवता आकर सब यहाँ विराजमान हुए। हमारे पितृश्वर आदि सभी यहाँ आकर विराजमान हुए। हम सब आपकी निमित्त ये श्रीमद् भागवत कथा हम आपको सुना रहे हैं। आप सभी बड़े प्रेम से उस परमात्मा उस गोविंद का प्रार्थना करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हम
साथियों की सेवा करते रहें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान
प्रातपकलीश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछे कल्पतरु तणिनित बिनिनित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है हमारे पूर्वजों की, हमारे पितृश्वरों की, जो इस वर्ष भी इस अटेली वासी सभी ग्रामवासियों को ऐसा सुअवसर पुनः प्राप्त हुआ। उनके पितृश्वर गण जो यहाँ इस पितृपक्ष में इस भूतल पर पधार चुके हैं और आसपास ही भ्रमण कर रहे हैं, और हम सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने पितरों की मोक्षार्थी के लिए हम सब अपने पितरों को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुना रहे हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। मनुष्य को भागवत सुनने का सौभाग्य एक जन्म नहीं, जब मानव जीव के कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब उसको ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। कई जन्मों के भाग्य उदय आज हमारे हो पाए, जो हमें कथा सुनने में, श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाग्योदीन बहुजन समजितेन्द्र सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह महंत कारणासम विद्या ही तदोदयत विवेकः। पता नहीं कौन से जन्म का हमारा ऐसा पुण्य किया हुआ है जो आज हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं, कथा में वही आता है जिसे स्वयं ठाकुर जी हाथ पकड़कर बुलाकर लेकर आते हैं। नहीं तो ऐसे भी जीव हैं, 7 दिन बाद आंख खुलेगी जिनकी, और जब पूछेंगे कि अपने ताजपुरिया धर्मशाला में कुछ हुआ था क्या। ऐसे भी जीव हैं जो गंगा किनारे भी प्यासे रह जाते हैं, और कई ऐसे भक्त हैं जिन्हें ठाकुर जी स्वयं प्रेरणा देते हैं, कई मील दूर से भी कथा सुनते ही दौड़े चले आते हैं। आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली। ये भागवत कथा स्वयं गोविंद ही हैं, स्वयं वांग्मय स्वरूप स्वयं गोविंद इसी श्रीमद् भागवत में वास करते हैं। आए हम सब भागवत जी के महत्व का प्रथम श्लोक हम सब अपने मुख से वाचन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो
गोविंद सत्य चित्त और आनंद में परिपूर्ण है। जो सत्य भी गोविंद है, चित्त भी गोविंद है और आनंद स्वरूप भी गोविंद ही है। सत्य क्या है? जो हमारे समक्ष घट रहा है वो सत्य है। जो त्रिकालावादी सत्य है, जिसने इस संसार को बनाया, वो परमात्मा सत्य है। और एक दिन उस परमात्मा के धाम पर जाना है, वो सत्य है। सत्य गोविंद है। चित्त बताया, चित्त माने प्रकाश, जो स्वयं में प्रकाशित हैं, जिन्हें प्रकाश किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं में प्रकाशित हैं। विचार करें, एक अंधेरे कमरे में हम जैसे ही गए और जाकर उस अंधेरे कमरे में हमने जाकर जैसे ही दीप जलाया, लाइट जलाई, और जैसे ही उस अंधेरे कमरे में प्रकाश हुआ, क्षण भर में वो अंधकार दूर हो गया और प्रकाश चारों तरफ फैल गया। इसी प्रकार जो हमारे शरीर में, हमारे इस मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार जैसा अंधकार भरा हुआ है, आज गोविंद का वो भक्ति दीप हमारे मन में ऐसा प्रज्वलित हो रहा है, जो ये अंधकार क्षण भर में दूर हो जाएगा और ये भक्ति रूपी दीप पूरे शरीर में गोविंद का वो प्रकाश फैल जाएगा। जिन्हें सूर्य की अंदर भी तेज उन्हीं की कृपा से है और चंद्रमा में शीतलता भी उन्हीं की कृपा से है। तीसरा बताया आनंद। आनंद बढ़िया भोजन प्राप्त किया, बढ़िया भोजन खाया, किसी ने पूछा कैसा लगा, कई कहते हैं बड़ा आनंद आया। या बढ़िया डंलोप के गद्दों पर सोने को मिल जाए, सुबह उठे कैसा लगा, बड़ा आनंद आया महाराज। ये शरीर रूपी इस शरीर के भौतिक सुख को पा लेना वो आनंद नहीं है। आनंद तो स्वयं गोविंद ही है। हम हर शब्द के कुछ ना कुछ अभिप्राय, उल्टे शब्द अवश्य बनेंगे। दिन का उल्टा रात, धनी का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख। इसी प्रकार हर एक शब्द का कुछ ना कुछ उल्टा शब्द अवश्य होगा, लेकिन आनंद को उल्टा करें, आनंद का आनंद ही रहता है। अभी पीछे एक कथा हो रही थी, एक मैया कहने लगी महाराज आनंद का भी उल्टा होता है ना क्या? परमानंद। अरे मैया परमानंद, वो परम तो आपने जोड़ दिया, आनंद तो वैसा का वैसा ही है। अब उसको परमानंद कहो, ब्रह्मानंद कहो, नित्यानंद कहो, लेकिन आनंद वैसा का वैसा ही है। आनंद स्वयं गोविंद है, सत्य भी गोविंद है, चित्त भी गोविंद है और आनंद स्वरूप भी गोविंद ही है। तापत्रयो विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को तुन्मूल करता है, समाप्त कर देता है। कौन कौन से ताप?
दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नाही व्यापा, राम राज व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक जो हमें शरीर से कष्ट मिलते हैं वो दैहिक दुख होते हैं जो हमें शरीर से कष्ट मिलते हैं। एक दैविक जो उस परमात्मा की कृपा से हमें कष्ट मिलते हैं, जो जन्मजात कष्ट में कई बालक जन्म से ही कष्ट में पैदा होते हैं। तीसरा बताया भौतिक, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें दुख मिलता है। और जो प्रभु की शरण में आ जाए, उनकी शरण में आते ही इन तीनों तापों से समाप्त होकर उस भगवान, उस गोविंद के चरणों में ऐसा लीन हो जाए, जितने भी सांसारिक दुख हैं सबको भूलते हुए उस आनंद की अनुभूति, वो आनंद आपको किसी विवाह उत्सव में नहीं, किसी पार्टी में, किसी डिस्को आदि में नहीं मिलेगा। वो आनंद तो स्वयं आपको उस गोविंद की कथा में ही मिलेगा, प्रभु के उस उत्सव में ही मिलेगा। हम इस संसार में सभी जीव बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, सुबह उठते ही महाराज क्या करें, खाली पेट दवाई लेना जरूरी है। जैसे ही सुबह उठे, दिन में जितना खाना नहीं खाता उतनी तो दवाइयां खा लेता है महाराज। 20-50 गोलियां जब तक पेट में ना जाए और जिस दिन ना खाए तो बीमार हो जाए, क्या करें। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। इस तन से दुखी वाले तो हमने बहुत देखे। आज संसार में सभी तन से दुखी है, कोई ना कोई बीमारी सबको घेर रखा है। थोड़े थोड़े पैसों के लिए रात रात भर धन कमाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, अपने शरीर की सुध नहीं रहती। जीवन में इतना धन कमाया लेकिन वो धन भी काम नहीं आता। हमारे एक यजमान दिल्ली के महाराज एक दिन हमारे संग भोजन कर रहे, साथ में बैठते ही पत्तल लगी,
बड़ा सुंदर थाल में भोजन सजाकर आया। हमारी थाली में बहुत सुंदर सुंदर पकवान, बहुत बढ़िया। जैसे ही हमारे बगल में बैठे हुए हमारे यजमान की थाली हमने जैसे ही देखी, 2 रोटी रखी है, बिना घी की वो रोटियां, उस पर घी भी नहीं लगा हुआ। एक कटोरी में पानी जैसी दाल। हमने जैसे ही देखा, कहा कि सेठ जी क्या बात है, ये पकवान आपकी थाली में नहीं। कहने लगे महाराज क्या करूं, जिस दिन चुपड़ी हुई रोटी भी खा लूं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जीवन में इतना धन कमाया, लेकिन इस शरीर सुख उसका नहीं भोग पाया। इतनी शरीर में पीड़ाएं, इतने कष्ट आदि, वो पैसा भी काम नहीं आया। काम क्या आएगा? स्वयं गोविंद का नाम, स्वयं गोविंद का नाम। कोई मन दुखी, मन से दुखी भी बहुत मिल जाएंगे। अपने घर में क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है पूरी जानकारी रखते हैं। अटेली मंडी में क्या हुआ, किसके घर में कौन सी सब्जी बनी, हमारी माताओं से पूछ लो, पूरी जानकारी रखते हैं। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। पहले पैदल चलता था, आज गाड़ी ले ली महाराज। थोड़ी सी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, आज 4 मंजिल मकान बन गए। स्वतः ही ईर्ष्या कर ली। शत्रु बनाए नहीं जाते, स्वयं बन जाते हैं शत्रु। आज जो आपके मित्र हैं, धीरे धीरे जैसे ही आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, स्वतः ही वो मित्र भी शत्रु बन जाएंगे। कोई धन बिन रहत उदास। एक बालक जन्म ले रहा है, जिसके आगे पीछे 4-4, 5-5, 10-10 नौकर घूम रहे हैं, सेवा में लगे हैं, और एक बालक उसी समय सड़क पर जन्म ले रहा है। जैसे ही जीवन में जो बालक जन्म ले रहा है, खूब सुख सुविधाएं हैं, और जिसका बालक सड़क पर जन्म ले रहा है, जिसके पास अपने बालक के दूध पिलाने तक के पैसा नहीं, लेकिन हमने खूब धनी लोगों के जीवन में झांकर देखा, ज्यादा धन आ जाए तब भी रात्रि में नींद ना आवे। रात में कई लोग तो ऐसे खूब 1-1, 2-2, 4-4 गोली खाकर सोए, महाराज क्या करे, नींद तो आए। जीवन में गोविंद अपने भक्तों को, जो ज्यादा अटूट भक्त होते हैं, उन्हीं को पास बुलाते हैं, और जिनको दूर करना होता है उनको ये खिलौने जैसा धन उनको दे देते हैं। उस खिलौने जैसे धन में वो आकर्षित ऐसा बन जाता है कि उसी में अपना पूरा जीवन उसी धन को बढ़ाने में लगा रहता है। उस गोविंद का स्मरण, उस गोविंद की याद कभी नहीं करता। एक सुखी राम के दास,
इस संसार में वही सुखी है जो उस परमात्मा, उस गोविंद के प्रभु के नाम में हमेशा लीन रहता है, हमेशा लीन रहता है, वही सुखी है। अमृत में है नाम हरि का, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत में है नाम हरि का, अमृत में है नाम हरि का, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अपने रस डोले काल सदा, अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वार्थ, हरि का नाम जपो निस्वार्थ, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम जपी तो जीना क्या। हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्या फिर मारा मारा, फिर क्या मारा, अंत समय हरि नाम गाए, अंत समय हरि नाम गाए, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
रखना पर हरि नाम नावे, रखना पर हरि नाम नावे। देख पड़ी रख जाएगी पर, देख पड़ी रख जाएगी पर, तो कलियों भगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या हो। अमृत में नाम हरि का, अमृत में नाम हरि का, इसे छोड़ इसे पीना था, हरि नाम नहीं तो जीना 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 था, हरि नाम जीना क्या। कबीर जी भी तो कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानियो, जप राम धन होय। इस संसार में वो जीव सब निर्धन हैं जिनके मुख पर हरि नाम नहीं है, और जिनके पास इस भजन रूपी हरि नाम की जो धन पास में है, वो सबसे बड़ा धन। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री माने हमारी लाडली जू सरकार, श्री कृष्णाय वयम नुमः। मेरे प्रभु राधा रानी संग बिना तो अधूरे ही हैं। स्वयं लाडली जू सरकार जहां पहुंच जाएं, वहां तो स्वयं गोविंद दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। जैसे हम सब बैठकर यहां भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार एक बहुत सुंदर स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ। उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि, जिन्हें हम सौनकादिक आदि ऋषि कहते हैं, वो सब बैठे हैं। बैठकर आपस में विचार करने लगे, हमने जीवन भर इतनी पुराण सुन ली, वेद वेदांत आदि पुराणों का हमने सबने जीवन भर श्रवण किया, लेकिन हमारे मन में अभी भी शांति नहीं है। जिस जीव ने जीवन भर खूब धन ही धन कमाया हो, धन कमाने से क्या है? अपने घर में सुख सुविधाएं कर सकते हो। इस शरीर रूपी जीव, इस शरीर को सुख देने के लिए पंखे आदि, कूलर आदि, एसी लगवा लो, घूमने के लिए मोटर गाड़ी आदि, घर में खूब सुख सुविधाएं भर लो, लेकिन जीवन में खूब धन कमाने के बाद भी मन में कुछ अशांति बनी रहे कि अभी भी सब कुछ करने के बाद कुछ छूटा छूटा लग रहा है।
इतना धन कमाने के बाद भी कुछ ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ भी पास में नहीं। फिर समझे उस समय जीवन में इस संसार की तरफ ना दौड़कर किसी सच्चे संत सतगुरु की शरण में चले जाएं, वही आपको मार्ग दिखा सकते हैं, वही आपको गोविंद से मिला सकते हैं। जो आपके मन में अशांति फैली है, वही आपको मार्ग बताकर आपके मन में शांति ला देंगे। सौनकादिक ऋषियों ने भी यही किया, आपस में विचार करने लगे। और ये सौनकादिक ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है, जिनकी आयु कई कई हजारों वर्ष की है। ऐसे ऐसे संत जिन्होंने इंद्र को कई बार अपने जीवन में बदलते हुए देखा। चारों युग उनके जीवन में निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे ऐसे जिनकी हजारों हजारों वर्ष की आयु है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि सतयुग में जीव की आयु 1 लाख वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 1 लाख। त्रेता युग में 10,000 की आयु हुई। द्वापर युग में 1,000 वर्ष की आयु और कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये घोर कलयुग आ रहा है, उस 100 वर्ष को भी बहुत कम जीव प्राप्त कर पाता। जैसे ही सौनकादिक ऋषियों ने विचार किया, उसी समय उन संतों की मंडली में एक नव युवक संत, जिनकी आयु 20 वर्ष की है, सूत जी महाराज, रोम हर्षण जिनका नाम, जैसे ही उन संतों की मंडली में पधारे, संतों ने जैसे ही देखा, देखकर सब संत खड़े हो गए। जैसे ही सूत जी महाराज को देखकर सब संत खड़े होकर कहने लगे, आए, आकर आसन ग्रहण करे। सब प्रणाम करने लगे सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कहने लगे, आप ये क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? मैं इतना छोटा, आपकी हजारों हजारों वर्ष की आयु, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे कर रहे हैं। ऐसा ना करें। सूत जी उनको प्रणाम कर रहे, वो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। उसी समय एक संत आए, आकर कहा, सूत जी महाराज, धन बिरधा बल बिरधा आयु बिरधा स्थे विचय ते सर्वव्यापी ज्ञान बिरधस्य किंकरा शिक्षा किंकरा। कि महाराज, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वो हमेशा पूजनीय है। आयु से कोई फर्क नहीं। कोई 5 वर्ष का ब्राह्मण का बालक ही ज्ञानी है। वो किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, उसको वहां सम्मान प्राप्त होगा। ऐसे ही सूत जी महाराज को बड़े सुंदर सिंहासन पर बैठाया। सब सौनकादिक ऋषि बैठे और बैठकर जैसे हम सब यहाँ एकत्रित हुए उस ज्ञान रूपी गंगा को पाने के लिए, ऐसे ही सब संत विराजमान हुए। ऊंचे सिंहासन पर सूत जी महाराज को बैठाकर एक ही प्रश्न किया। क्या? कि महाराज, कृष्ण प्राप्ति कारम सत्वात् साधना तत्वधुना। कि महाराज,
ऐसा कोई साधन हमें बता दो जिससे हमें उस गोविंद की प्राप्ति हो सके। बस ऐसा कोई साधन बता दो। हम सब भी संत जनों के पास जाते होंगे, जाते हैं ना, ब्राह्मण आदि संतों के पास जाकर हमारे भी खूब प्रसन्न रहते हैं कि बाबा जन्म पत्री देख दो, ऐसा कुछ करो जो हमारे घर में बहू है वो हमारी कुछ मानने लगे। हमें तो रोटी भी मुश्किल से मिले, कहनो नाय माने, ऐसी कोई कृपा करो, कोई उपाय कर दो, कोई माला फेर दो जो हमारी वो बहू सीता जैसी बन जाए। पतो नाय सीता जैसी बहू लाने की सोची थी, ये सुपनखा पता नहीं कहां से आ गई। बाबा एक छोटो सो पोतो हो जाए, व्यापार चलने लगे, व्यापार बढ़ जाए, यही तो प्रसन्न होते हैं हमारे। जन्म पत्री दिखाएं, हस्तरेखा दिखाएं। एक बात कहीं, कभी किसी सच्चे संत के पास जाओ और आपको एक बात और बताएं, सच्चे संत की वही पहचान है कि जब संतों के पास जाकर उनके पास जैसे ही गए, जाकर बैठे और बैठते ही उनके मुख से प्रभु गोविंद की सुंदर कथाएं आरंभ हो जाएं, सुंदर भक्ति चर्चा आरंभ होए, तो समझ लेना ये सच्चे संत हैं। ये रहते तो संसार में हैं, लेकिन इनका तार उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और जब कुछ संत बैठते ही अपने आश्रम की व्याख्या गाने लगे, अपने शिष्यों की, चेलों की संपत्ति की व्याख्या गाए, तो समझ लेना ये संत तो हैं, ये संत के भेष में तो हैं, लेकिन इसका तार इस संसार में ही फंसा हुआ है। और किसी सच्चे संत के पास जाओ, जाते ही एक ही प्रश्न करो, और वो प्रश्न अगर आपने कभी जीवन में किया है और कभी करोगे तो सच्चे संत ही उसका मार्गदर्शन आपको बता देंगे। जैसे ही जाओ, जाकर एक ही प्रश्न हो, क्या कि महाराज इस जन्म में हमें उस गोविंद की प्राप्ति होगी या नहीं? अगर होगी तो कैसे होगी, वो मार्ग बता दो बस। और सच्चे संत होंगे तो वो मार्ग भी बता देंगे। काल ब्याल मुख ग्रास निर्वास है तबे, ये काल रूपी अजगर मुख खोल कर बैठा है, और इस काल रूपी अजगर के मुख में हम सब बैठे हैं। जीवन का पता नहीं, एक श्वास मिल रही है, दूसरी मिलेगी या नहीं। अभी बैठे हैं, क्षण भर में क्या हो जाए नहीं पता। हम लोग तैयारी तो 100 बरस की कर लेते हैं, लेकिन मिनट की खबर नहीं है। एक जीव मनुष्य जैसे ही आया, आते ही जैसे ही लेटा, लेटते ही भोजन पाया, और भोजन पाते ही हाथ में रिमोट लिया, टीवी देखने लगा, और टीवी देखते देखते विचार करने लगा, कुछ बैंक में पैसा पड़ा है, उस पैसे को ले जाकर उस जयपुर के पास में जो हाईवे पर जमीन पड़ी है, मैं उसको खरीद लेता हूं। अच्छा फिर क्या होगा? फिर विचार किया कि उस जमीन पर मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, नौकर चाकर काम करेंगे,
अपनी फैक्ट्री में माल बनेगा, धीरे धीरे पूरे जयपुर में सप्लाई होगा। फिर क्या होगा? धीरे धीरे हमारा व्यापार बढ़ेगा, जयपुर के बाहर पूरे राजस्थान में हमारा माल जाएगा, मोटर गाड़ी आदि सब पास में होगी। धीरे धीरे राजस्थान से पूरे भारत में हमारा माल सप्लाई होगा। एक फैक्ट्री से हम कई फैक्ट्री लगवाएंगे। विचार कर रहा है, हाथ में रिमोट है और टीवी देखते देखते सोच रहा है फिर क्या होगा। फिर हमारा पूरा व्यापार बढ़ने लगेगा, विदेशों तक हमारा व्यापार बढ़ जाएगा। फिर तो सुबह का नाश्ता तो हमारा बंबई में होगा, दोपहर का डिनर, दोपहर का लंच हमारा दिल्ली में और रात का डिनर हमारा कलकत्ता में होगा। महाराज रात में सोचते सोचते जैसे ही 9:30 बजे, जैसे ही 9:30 बजे और बजते ही जैसे ही हार्ट अटैक आया, सीने में दर्द हुआ, उसी समय प्राण निकल गए। जितना सोचा सब धरा का धरा रह गया। हम तैयारी तो खूब कर लेते हैं कि कल से हम ये करेंगे, हमें ये करना है, बालकों के लिए, परिवार के लिए ऐसा करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। लेकिन पता नहीं एक कदम रखा है कि दूसरा रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। ये जीवन मिला है और ब्रिज के संत तो कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की आवन हो ना हो। ये श्वास मिली है, पता नहीं दोबारे ये श्वास मिल पाएगी या नहीं। और परिवार के जरा सा कुछ हो जाए, हॉस्पिटलों के बाहर लाखों रुपए लेकर खड़े रहते हैं। हमारे माँ बाबूजी को एक श्वास मिल जाए, डॉक्टर साहब कई लाखों रुपए हम दे देंगे, लेकिन एक श्वास मिल जाए। लेकिन नहीं, जितनी श्वास उस गोविंद ने दे दी वही लेनी है। एक श्वास फालतू नहीं ले सकता वो जीव। यह श्वास पर हो सकता है इस हाथ की माला छूट भी जाए, लेकिन इस मन की, इस श्वासों की जो माला है वो कभी नहीं छूट पाएगी। किसी ने कितना सुंदर गाया, सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में
प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका, प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका, सांसों की माला पे आप सब भी गाएं। सांसों की माला पे सिमरू मैं की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। एक स्वस्थ व्यक्ति पूरे दिन में 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। कितनी? एक स्वस्थ व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है। क्या इतनी बार भगवान का नाम लेते हैं हम? अरे 21 बार भी ले लें तो बहुत बड़ी बात है, और 21 बार भी नाए तो भगवान का इन 24 घंटे हम इस संसार को देते हैं, इस परिवार को देते हैं, अपने बालक आदियों के लिए हम कई कई घंटे और समय व्यर्थ गंवाने का साधन तो हम सबके हाथ में है। कई कई घंटे इन मोबाइलों में हम खराब कर देते हैं। आता जाता कुछ नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे करना है। रात रात भर आंखें गड़ाकर उस मोबाइल को देखते रहते हैं। हमने तो देखा है छोटे छोटे बालकों के भी चश्मे चढ़ गए। लेकिन उस परमात्मा, उस गोविंद को कुछ क्षण भी हम नहीं दे पाते, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, ये शरीर दिया, इस संसार में भेजा। लेकिन जब इस संसार की यात्रा करने के बाद, इस संसार में रहते हुए उस परमात्मा के लिए समय नहीं है, और जब अंत समय खूब पुकारोगे और कहीं उस परमात्मा के पास समय नहीं हुआ तो फिर क्या होगा भैया? ये सब संत कोई पागल ना है जो रात दिन खूब माला जपे, 24 घंटों में 22 घंटे जो माला जपते रहे, वो पागल नहीं है। उनका एक ही उस परमात्मा से प्रार्थना है, गोविंद अंत समय बस इतनी कृपा कर दो, इस मुख से इस संसार का नाम ना याद आते हुए परमात्मा उस गोविंद का नाम हमारे मुख से निकल जाए, बस इतनी कृपा कर दो। सूत जी महाराज को जैसे ही सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, उसी समय बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए। जैसे ही आकाश मार्ग में देवताओं को पता चली कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को
कथा सुनाने वाले हैं, श्रवण कराने वाले हैं। तो उसी समय एवं विनमय जाते सुधारज प्रीतमं प्रयासेमो वयं सर्वे श्रीमद्भागवता अमृतम। जैसे ही पता चला उस भागवत रूपी अमृत को राजा परीक्षित को श्रवण कराने वाले हैं, एक अमृत मुख से पान किया जाता है। हम सब पानी पीते हैं, मुख से ही तो पीते हैं, लेकिन ये भागवत रूपी अमृत हमें इस कान से श्रवण करने। गंगा के लिए, गंगा स्नान करने के लिए हमें कई कई मील दूर जाना पड़ता है। उस गंगा में डुबकी लगाकर हम अपने पापों को वहां गंगा में छोड़ आते हैं। उस गंगा के जल से हम निर्मल होकर निकलते हैं, लेकिन उस गंगा के लिए कई मील दूर जाना है। इस भागवत रूपी गंगा के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने घर से बाहर निकलो, इस ताजपुरिया धर्मशाला में आ जाओ। उस गंगा के लिए जाना पड़ेगा। ये भागवत रूपी गंगा स्वयं आपके इस अटेली में पधारी, इस अटेली में पधारी। और ये पितृपक्ष के पितरों के निमित्त, पितरों की मोक्षार्थी के लिए श्रीमद् भागवत कथा पितरों को समर्पित है। इस पितृपक्ष में जो परिवार अपने पितरों के निमित्त भागवत श्रवण कराता है, कहते हैं भागवत में स्वयं लिखा है, जो जीव भागवत अपने पितरों को श्रवण कराता है, 7 पीढ़ी पितृ वो भी तर जाते हैं। जिनकी अकाल मृत्यु भी हुई हो, वो भी इस भागवत रूपी कथा को श्रवण करके वो भी मोक्षार्थी को प्राप्त हो जाते हैं। आप देख रहे हैं हमारे विप्रगण आदि यहां भागवत पोथी संस्कृत में भागवत हमारे यजमानों के पितरों को श्रवण करा रहे हैं। ये ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जिसके लिए जीव तरसता रहता है, और हमें पितरों ने सब कुछ दिया। धन संपदा आदि कोई अपने साथ तो नहीं ले गया, सब कुछ आपको ही तो देकर गए। पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है, एक चला गया दूसरा आया, मात्र उस मकान की नेम प्लेट बदली जाती है। वो संपदा, वो धन आदि वैभव सब कुछ वो पितृदेव आपके पूर्वज छोड़कर गए आपके लिए। और जब इन पितृपक्ष में हम अपने पितरों को याद नहीं करते, उनको बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। जिस परिवार के लिए मैंने जीवन भर सब कुछ किया, क्या वो हमारे लिए इतना तक नहीं कर सकते? आज हमें खूब हम भक्तों से मिलते रहते हैं, खूब जन्मपत्री आदियां देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें 85% घरों में पितृदोष के लक्षण मिलते हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं भूल चुके हैं। कई पूछते हैं महाराज
हमें तो पता ही नहीं है हमारे पितृ हैं भी या नहीं। लेकिन जिनकी मृत्यु हुई है वो पितृ हैं। इस पितृ पक्ष में पितरों की सेवा कैसे की जाए, कैसे उन पितृ देवता का आशीर्वाद लिया जाए, हमें इन 16 दिनों में ऐसा क्या बनाना चाहिए जिनसे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं, वो आपको बताया जाएगा। ऐसा हम ना बनाएं जिससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाएं। और इन 16 दिनों में एक लोटा जल लेकर उस एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल डालकर, थोड़े से जौ डालकर और अपने पितरों के नाम स्मरण करते हुए रोज प्रति दिन सूर्य देव को वो जल अर्पण करते हैं। इन 16 दिनों में देवताओं को जल ऐसे दिया जाता है, ऐसे चढ़ाया जाता है ना। ऋषियों को जल यहाँ बीच से दिया जाता है और पितरों को जल इस अंगूठे के इस प्रथम उंगली से और इस अंगूठे के बीच से दिया जाता है। पितरों को जल आदि देना हो तो ऐसे चढ़ाएं। रात्रि में सोते हुए जैसे ही आंख खुले और खूब जोर की आपको प्यास लगे, या कई ऐसे भी रहते हैं जिनको रात्रि में उठते ही भूख लगती है, तो समझ लेना कि हमारे पितृ प्यासे हैं, भूखे हैं। तो ही वो कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य देते हैं। रात्रि में सोते हुए आपको एकदम आप उठो और जोर की प्यास लगे, समझ लेना कि हमारे पितृ प्यासे हैं, उन्हें पानी देना है। इसी पितृ पक्ष में यहां विप्रगण सब पधारे हैं। ये ब्राह्मण कहां से आए हैं? कहां से आए? वृंदावन धाम से, जहां स्वयं गोविंद उन ब्राह्मणों की सेवा के लिए, उन गौ की सेवा के लिए स्वयं गोविंद पधारे। ऐसे धाम से आपके इस अटेली में पधारे हैं। आप सब जैसे हो सके इन पितृ पक्ष में इन ब्राह्मणों का, इन ब्रजवासियों का आप भोजन। और कहते हैं इस पितृ पक्ष में जो जीव ब्राह्मणों को भोजन कराता है, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। पितृ पक्ष में ब्राह्मणों को खिलाने से उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं। जैसे ही ब्राह्मण उस भोजन को पाता है, पाते ही आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। कल पूर्णमासी में उस आकाश में पितरों के स्वामी आर्यवन स्वामी इन सब पितरों को पितृलोक से मुक्त कर देते हैं।
इन 16 दिनों के लिए इस भूतल पर आकर पितृदेव अपने अपने परिवार के पास जाकर द्वारे पर खड़े रहते हैं कि हमें भोजन मिलेगा, हमें जल मिलेगा, हमारे परिवार हमारे निमित्त भोजन आदि निकालेंगे। और जैसे ही आप ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, जैसे ही वो ब्राह्मण आपकी चौखट में एक पैर रखता है, जैसे ही पैर रखते ही आपके घर में प्रवेश करता है, वो पितृ आपके उस ब्राह्मण के रूप में आकर बैठते हैं। और सच कहें, हमें तो भोजन कराना भी नहीं आता। पिछली बार हम खूब मैयाओं के घर पर गए। सच कहें, अभी भी हम नादान हैं। गरुड़ पुराण के अंतर्गत जब ब्राह्मण देवता हमारे घर में भोजन करने आए, उनको दक्षिण दिशा में बैठाएं, दक्षिण दिशा की तरफ उनको मुख होए, उनके आसन के आसपास काले तिल डाल दिए जाएं, उनके आसन पर कुसा का आसन होए तो बहुत ही उत्तम, क्योंकि कुसा के आसन से पितृदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। कुसा का आसन ना मिल सके तो कुसा उनके आसन के नीचे रख दें, बैठाएं, बैठाकर उन पितृदेव को खूब सम्मान आदि दें, भोजन की थाली लाएं तो दोनों हाथ भोजन उनको अर्पण करें। कहते हैं, जब तक ब्राह्मण आपके घर में भोजन करें, उस समय जैसे ही भोजन करना आरंभ करें,